जो डेली रात दिन इफ्तार पार्टी चल रही है, ये सवाब के नाम से कोई इफ्तार पार्टी ना कर रहे, ये सब न एक राजनीतिक अपने चेहरे को भुना रहे हैं। ये रोज एक आध क्विंटल केला और तरबूज ने खिला के नहीं न ये लोगों को ये दिखाता है कि हम बहुत बड़े दानिर वो हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इफ्तार पार्टी कराते हैं, खैरात करते हैं, जो सदका जायज और ज़कात देते हैं, वो तो ये है कि एक हाथ दो और दूसरा हाथ को पता भी नहीं चले, उसी का सवाब होता है। तो खैरात हमेशा दिखावे की नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए किया जाता है। और जिससे गरीबों का भी ये जो पर्व है हमारा ईद का, उनके घर में भी जो ईद खुशी से मने, जो इसके लायक हैं कि जिनके गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनको चुपके से अदब के साथ उनकी मदद की जाती है, उनको ज़कात दी जाती है, उनको खैरात दी जाती है, और वही अल्लाह के वहाँ कबूल होता है। सबसे पहले मैं आपके चैनलों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जो ईद का पर्व जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा खुशी का, इसके लिए मैं अपने पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस वक्त जो है चुनाव देश के अंदर चल रहा है, और लोकसभा के चुनाव में इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की बहुत तगड़ी लहर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को सभी लोग महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में हमारे नवनियुक्त जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बनाए हैं, उसके लिए भी मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ये एक हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही एक सोच हो सकती है, जो गरीब परिवार के एक साधारण कार्यकर्ता को किसी भी प्रदेश का राजा के सिंहासन पर जो बिठा सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो एकदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परख है एक हीरे के माफिक है, और हमारे नायब सैनी जी हीरे के माफिक खरे उतरेंगे, और इतने सरल स्वभाव के हैं। इंशाअल्लाह उसके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें हमारी हरियाणा की जनता आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। और देश में जो 400 पार का नारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उस सपने को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, और 400 पार का नारा इंशाअल्लाह 100% पार होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और आज नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीक़े से पूरे देश में लहर है, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास बीजेपी के मुकाबले में कैंडिडेट भी उतारने के लिए नहीं मिल रहे हैं, और लोग चुनाव से पिंड कटाकर दूर भाग रहे हैं। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही भाजपा के उम्मीदवारों के मुकाबले में चुनाव लड़ने की। इससे साफ जाहिर है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी पुख्ता और मजबूत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, और आज देश की अधिकतर दुनिया और जनता के दिलों में मोदी जी विराजमान है। और मोदी जी की बात के लिए हम देश का नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पर बटन दबाएंगे और 400 पार के नारे को साकार करेंगे। और अभी मैं आपको लोकल यहाँ हमारे हरियाणा की यहाँ कुछ न्यूज़ों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ के कुछ दलाल टाइप के लोग अभी जैसे कि यहाँ शादी कराने का मामला जो आया था, बहुत मोटा फ्रॉड यहाँ हुआ है। हमारे ज़िले के जो प्रशासक है, हमारे आदरणीय हमारे जो डीसी साहब हैं, हमारा आदरणीय जो एसपी साहब हैं,
वो बहुत ही नेक और ईमानदार हैं और गरीबों का वो साथ देते हैं। और हमारी सरकार भी ऐसे अफसरों को नियुक्त करती है जो गरीबों का साथ देते हैं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हैं। इंशाअल्लाह कुछ लोगों ने यहाँ गरीबों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आप लोगों को बचा देंगे, हमको आप इतना कुछ दे दो, इतना कुछ दे दो। यहाँ जो इनके जो जिम्मेदार बन रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद आप उनको भी सलाखों के अंदर देखना। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ दूध को दूध और पानी को पानी करने वाली हमारी सरकार है। हम किसी भी जो हमारे नाम को गलत भुनाता है, हमारे पार्टी के नेताओं के फ़ोटों को लगा लगा के जो सोशल मीडिया पर छोड़ता है और अपना आप को ये बताता है लोगों को अगर मैं ही यहाँ के लोगों का काम करा सकता हूँ, कोई किसी से कितना पैसा मांग रहे हैं, कोई किसी से कितना पैसा मांग रहे हैं, अगर एक भी हम पूरी गहनता से जांच कराएंगे, चाहे इसमें कोई कार्यकर्ता मिले, चाहे कोई सोशल मीडिया का मिले, चाहे कोई अन्य नकली नेता मिले, उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उनको भी उनके साथ जेल की सलाखों के अंदर भिजवाने का काम करेंगे। जो गरीबों का जो इन्होंने खून चूसा है, जिस तरीक़ा से बेवा औरतों के घर तक बिकवा दिए और उनसे पैसा इन्होंने जमा करे हैं शादियों के नाम पर, तो यहाँ एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। उसके बाद में कुछ शरारती तत्व जो अपना आपे को नेताओं को फोटोओं को उजागर करके कोई खान माफियाओं बन के नहीं, खान माफियाओं से जाके नहीं कोई वसूली की बात कर रहे हैं, कोई किसी की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी को कोई जो भी कोई बदनाम करेगा और हमारी पार्टी के नाम को कोई उछाड़ेगा, हम उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनका हम पूरी, चाहे हमारी राजस्थान सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे हमारा जितना भी मेवात क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी स्टेट में लगता हो, सरकार हमारी दोनों जगह भाजपा की है। हम अपना अधिकारियों से मिलकर उनकी गहनता से छानबीन करवाएंगे और किसी भी प्रकार के जो दलाल टाइप के लोग यहाँ घूम रहे हैं, जो ठेकेदारियों को जिन्होंने पट्टा बांध रखा है, उन ठेकेदारों को भी इंशाअल्लाह जेल की सलाखों के अंदर उन क्रिमिनलों के साथ अंदर डलवाएंगे और गरीबों का न्याय दिलाएंगे और गरीबों का किसी भी कीमत पर हक को मरने नहीं दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमारा एक बहुत विशाल हृदय है। हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। अब जितने जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उन पर नज़र पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है, प्रशासन की भी है और मीडिया वाले भी अच्छी तरह जानते हैं और इलाके के लोग भी जानते हैं। कुछ लोग मौका परस्त होते ही हैं और वो अपने मौका परस्त अपने मौके की दाव में रहते हैं, अपने कामों के मकसद से वो लोग आते हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप लोग हमारी पार्टी में नहीं आओगे या आप हमारी पार्टी में वोट नहीं डालोगे। हम तो अपनी तरफ से पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो दुरुपयोग करेगा, हमारी पार्टी के जो नाम को भुनाएगा, इंशाअल्लाह उसको हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। उसकी भी हम जांच बिठा के रहेंगे, उनके ऊपर भी हम शिकंजा कसेंगे